जब श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, बताया जाता है ये वट वृक्ष भी उस समय यहीं उपस्थित था। आखिर सुखदेव मुनि जी के पास इतनी शक्ति कहां से आई और उनके पास मोक्ष के द्वार खोलने का जो तपोबल है वो कहां से आया। जब राजा परीक्षित जी को पता लगा कि उन्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसने वाला है, श्री सुखदेव मुनि जी ने तप किया था और उनके पास मोक्ष प्राप्त करने की या किसी के दिव्य चक्षु खोलने की शक्ति आई थी। मैं इस समय शुक्रताल में उपस्थित हूँ। शुक्रताल जो कि सुखदेव मुनि जी के नाम से जाना और पहचाना जाता है और राजा परीक्षित जी के नाम से पहचाना जाता है, जिन्होंने श्री सुखदेव मुनि जी से इसी स्थान पर शुक्रताल के अंदर ही मोक्ष कथा सुनी थी। इस मोक्ष कथा को आज भी यहाँ के हजारों संत दोहरा रहे हैं और सुन रहे हैं। हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और आज के ही व्लॉग में हम जानने वाले हैं कि इस स्थान से कलयुग का आगमन किस तरह से हुआ था। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं विशाल गेट जो बना हुआ है, ये शुक्रताल के अंदर बना हुआ है, जिसे आज शुक तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। हम काफी चीजें यहाँ की आज देखेंगे और श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं शुक्रताल के अंदर। सबसे पहले सुखदेव मुनि जी के आश्रम पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये ढालान का रास्ता ऊपर सुखदेव मुनि जी के आश्रम पे जाता है और हम धीरे धीरे वहीं चल रहे हैं और आपको बताते चलेंगे कि श्री सुखदेव मुनि जी की जो कथा है वो किस समय से यहाँ प्रचलित है। बताया जाता है कि श्री सुखदेव मुनि जी के द्वारा जब राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई गई थी, वो स्थान यही था। उस समय माँ गंगा आसपास से ही गुजरती थी इसके, और ये एक टीला हुआ करता था। उस टीले पे यहाँ सुखदेव मुनि जी तप किया करते थे और इसी जगह मोक्ष कथा सुनाई गई थी राजा परीक्षित जी को। और कलयुग के विषय में यह बताया गया है कि जो राजा परीक्षित जी थे, उनके राज्य में कलयुग आने ही वाला था। जब द्वापर युग का समापन होने वाला था और कलयुग का आगमन होने वाला था, उस समय राजा परीक्षित जी से कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूँ और मैं तुम्हारे राज्य में आना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित जी ने अपने हथियार निकालते हुए, अपनी तलवार निकालते हुए उनसे कहा कि तुम कलयुग हो, तुम मेरे राज्य में आओगे, तुम्हारी अच्छी बात नहीं, तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा। लेकिन उसके बाद कलयुग कहता है कि मैं कोई आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपसे आपके राज्य में रहने की अनुमति मांगने आ रहा हूँ। तो बताया जाता है कि तब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 3 स्थान दिए कि तुम मदिरापान जिस जगह होता है वहां आ सकते हो, या फिर किसी जगह जहां जुआ खेला जाता है वहां आ सकते हो, और इससे अतिरिक्त भी एक स्थान बताया। लेकिन कलयुग ने कहा कि ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तुम मुझे एक स्थान और बताओ। तब राजा परीक्षित जी ने कहा कि तुम सोना जो होता है वो भी एक इसी तरह का स्थान होता है, आप उसमें भी आ सकते हो। इसके पश्चात राजा परीक्षित जी ने जब उन्हें सोने में आने का स्थान दे दिया, तो कलयुग जो थे वो सोने के अंदर, यानी कि जो जवाहरात होते हैं उनके अंदर विश्राम कर गए। और उसके पश्चात राजा परीक्षित जी ने अपना जब मुकुट पहना और उन्हें उनके खजाने में मुकुट मिला, मुकुट पहनने के बाद, क्योंकि कलयुग तो सोने में विराजमान हो चुके थे, मुकुट के अंदर कलयुग पहुंच गए और राजा परीक्षित जी के मस्तिष्क पे सवार हो गए। उस दिन राजा परीक्षित जी इन्हीं वनों में शिकार करने के लिए पहुंच गए और वहां उन्हें शमीक ऋषि जी मिले, जो कि अपने तपस्या में लीन थे। और उस समय राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, ऋषि मुनि आप मुझे पानी पिलाओ, आप मुझे जल पिलाओ, मेरी प्यास बुझाओ। लेकिन शमीक ऋषि जी जो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके पास चक्रवर्ती राजा परीक्षित जी आए हैं, और उन्होंने अनसुना अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं था, वे अपनी तपस्या में लीन थे। उस बात पे राजा परीक्षित जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनके गले में वहां से उठा के एक मरा हुआ श्रप डाल दिया। और जब उनके बेटे को यानी श्रृंग ऋषि को ऐसा पता लगा, तो श्रृंग ऋषि जी ने ये सब देखते हुए सुनते हुए राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। आगे की कहानी सुनते हैं, तब तक देखते हैं आगे का जो रास्ता है वो। चलिए आगे। अब कुछ ही देर में हम बिल्कुल ठीक उसी स्थान में पहुंच जाने वाले हैं जहां पर राजा परीक्षित जी को मोक्ष कथा सुनाई गई थी। जब राजा परीक्षित जी को पता लगा कि उन्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसने वाला है, उन्होंने हजारों ऋषि मुनि बुलाए और उनसे अपने मृत्यु के भय से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हजारों ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे पूछने का प्रयास किया, उनसे मुक्ति का रास्ता खोजने का प्रयत्न कराया।
लेकिन उन्हें एक ही बात बताई गई कि इस स्थान पर जहां हम अभी पहुंचने वाले हैं, श्री सुखदेव मुनि जी रहते हैं। वे अगर चाहें तो आपका मोक्ष द्वार खोल सकते हैं। तब राजा परीक्षित जी यहाँ पर पहुंचे और श्री सुखदेव मुनि जी से कहा कि मुझे मोक्ष द्वार, अपना मोक्ष द्वार खुलवाना है, अपनी मुक्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना है। तब श्री सुखदेव मुनि जी ने इसी स्थान पर उन्हें मोक्ष कथा सुनाई थी। अभी हम आपको उसी स्थान पर लेकर चलने वाले हैं जहां पर श्री भागवत कथा का वाचन श्री सुखदेव मुनि जी के द्वारा किया गया था। और श्री सुखदेव मुनि जी के पास वो कथा कहाँ से आई, उन्होंने वो कथा कहाँ सुनी थी, वो बात भी आपको बताने वाले हैं ऊपर चलने के बाद। आइए मेरे साथ बने रहे वीडियो में। जब श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, बताया जाता है ये वट वृक्ष भी उस समय यहीं उपस्थित था और इसके ऊपर एक तोते मैना का जोड़ा भी था जो कि उस समय कथा सुन रहा था। उसी समय से ये पेड़ और वो जोड़ा अमर हो गया था। इसीलिए वट वृक्ष 5-5.5 हजार साल पहला बताया जाता है। लेकिन एक दंत कथा के हिसाब से बताया जाता है कि युगों पुराना ये पेड़ है, यानी कि एक कहानी और जुड़ी हुई है यहाँ से, वो मैं आज इसी व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। आइए चलिए, और उसके बाद दर्शन कराएंगे इस दिव्य स्थान के। आइए चलिए आपको वो कहानी भी बताते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि राजा परीक्षित जी जो थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी श्री भागवत कथा के वचन से, भागवत कथा के सुनने से। और ये भागवत कथा इसी स्थान पर, इसी पेड़ के नीचे श्री सुखदेव मुनि जी ने सुनाई थी। श्री सुखदेव मुनि जी बताया जाता है कि वेद व्यास जी के पुत्र थे। और जब वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि जी गर्भ में थे, उस समय ये कई युगों पहली बात बताई जाती है, काफी समय पहली बात बताई जाती है। उस समय इस स्थान पर शिव शंकर और पार्वती जी ने पृथ्वी पर आकर, पार्वती जी ने शंकर जी से कथा सुनने का, मोक्ष कथा सुनने का विचार रखा था। तो इस समय इसी स्थान पर आके शंकर जी ने पार्वती जी को मोक्ष कथा सुनाई थी। और इत्तेफाक से इसी स्थान पर सुखदेव मुनि जी उस समय अपनी माता के गर्भ में उसी कहानी को सुन रहे थे। तो इस स्थान पर सुखदेव मुनि जी ने उस कथा को सुना था। और बताया जाता है कि सुखदेव मुनि जी ने 12 साल बाद जन्म लिया था, यानी कि माता के गर्भ में वो 12 साल तक रहे थे। 12 साल बाद जब उन्होंने जन्म लिया और बाल अवस्था में उन्होंने मुक्ति का द्वार खोजने का प्रयास किया, तो तब उन्हें उनके पिताजी यानी कि वेद व्यास जी ने कहा कि मुक्ति का द्वार वो तो आपको काफी तप करना पड़ेगा तुम्हें, और तब मिलेगा। इसलिए बाल अवस्था में श्री सुखदेव मुनि जी वनों को निकल गए थे, जो कि आप इधर देख पा रहे होंगे। अभी भी यहाँ वन्य क्षेत्र ही दिखाई देता है काफी दूर तक, कुछ किलोमीटर तक तो ये धार्मिक स्थल जो है फैला हुआ है, लेकिन उससे जो आगे का रास्ता है वो सभी यहाँ वन्य क्षेत्र है। यानी कि उस समय में, ये युगों पहली जो बात है, उस समय में बताया जाता है कि श्री सुखदेव मुनि जी बालावस्था में ही तप करने के लिए निकल गए थे। लगातार तप करने के बाद जब वो अपने पिताजी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे अभी मोक्ष द्वार नहीं मिला है, इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, तब उन्होंने बताया कि तुम्हें इसके लिए गुरु बनाने पड़ेंगे। तो आगे की कहानी सुनते हैं, चलते हैं कुछ और आगे। जो सुखदेव मुनि जी थे उन्होंने अपने पिताजी से तप करने के बाद भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, अब मुझे क्या करना होगा। तो तब श्री वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हें अपने गुरु बनाने पड़ेंगे, जो कि इस समय राजा जनक ही सिर्फ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हें मोक्ष का द्वार तुम्हारा खोल सकते हैं, तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। तो फिर सुखदेव मुनि जी ने तपस्या करने के बाद सोचा कि मुझे अब राजा जनक के पास जाना पड़ेगा, और वो राजा हैं, वो क्या ही मुझे मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा भाव उनके मन में आया, तो मनसा पाप हो गया, इसलिए उनके तप जो था वो नष्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा तप किया और वो फिर जनक जी के पास गए। लेकिन पास जाते ही उन्होंने देखा राजा जनक जी का एक पैर अग्नि में रखा हुआ है और दूसरे पैर को वो अपनी रानी से दबवा रहे हैं। तो राजा जी की इस तरह की दशा देखकर उन्होंने समझा ये तो राजा है, क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूँ, ये मुझे क्या मुक्ति दिलाएंगे। उसके बाद मनसा पाप हुआ, उनकी तपस्या ऐसे ही भंग हो गई। इसी तरह से 4 बार जब वो तप कर चुके और तपस्या उनकी भंग हो चुकी, 5वीं बार वो दृढ़ संकल्प करके अपने स्थान से ही मन मान के गए कि वो मेरे गुरु बनेंगे और मैं उन्हीं से मुक्ति का द्वार अपना खुलवाऊंगा, उन्हीं से मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। 5वीं बार उन्होंने जाके राजा जनक जी को गुरु बनाया और उन्हीं से वो विद्या प्राप्त की जिससे वे मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकते थे। तो बताया जाता है कि वहीं से श्री सुखदेव मुनि जी को मोक्ष प्राप्त करने की जो कला थी, जो सिद्धि थी, प्राप्त हुई थी। उसी से उन्होंने जो
कलयुग के आगमन के समय राजा परीक्षित जी थे, उनका मोक्ष द्वार खोला था और यही वो दिव्य स्थान है। अब से कुछ ही देर बाद हम आपको उस स्थान पर ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल उसी स्थान पे जो कि बताया जाता है कि 5,500 साल पुराना ये स्थान है और ये वही वट वृक्ष है जिसके नीचे भागवत कथा का वाचन किया गया था, यानी कि श्री सुखदेव जी के द्वारा अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई गई थी। यही वो पेड़ है और आप जो देख पा रहे हैं श्रद्धालु हमेशा ही यहाँ इस तरह से ही आते रहते हैं। काफी दूर से देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इस वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और मनोकामनाओं का धागा भी इस पे बांधते हैं। आप एग्जैक्टली इस व्लॉग में देख सकते हैं। और इस स्थान की जो महिमा है वो युगों पुरानी बताई जाती है। मैंने व्लॉग में आपको बताया इसके बारे में, जो भी जानकार हैं वो कहते हैं दंत कथा के अनुसार जो इसकी महिमा है वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो दोस्तों व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।